नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं आत्मदेव की कथा। तो देखिए, आत्मदेव कौन थे। आत्मदेव की कथा भागवत में सबसे पहले आती है। तो हम आपको बता दें कि आत्मदेव एक ब्राह्मण थे और आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। अब ऐसा हुआ कि आत्मदेव बड़े ही सज्जन ब्राह्मण थे, लेकिन धुंधली कर्कशा प्रकार की स्त्री थी। हर समय अपने पति को ताने मारती रहती थी। पति को एक मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देती थी। अब ऐसा हुआ कि आत्मदेव के कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो आत्मदेव ने ये पढ़ा था कि किसी इंसान के संतान पैदा नहीं होती है, पुत्र पैदा नहीं होता है, उसकी दुर्गत होती है। उस भय से आत्मदेव ने क्या किया, जब पत्नी भी ताने मारती है, समाज के लोग भी ताने मारते हैं, तो आत्मदेव सोचने लगे कि अब मैं संसार में जीवित नहीं रहूँगा। ऐसा विचार करके एक दिन रात्र के समय आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ा है तो एक जंगल में पहुँचे। अब आत्मदेव सोचने लगे हैं कि मैं अपने प्राणों को कहाँ त्यागूं, कैसे छोड़ूं। तो आत्मदेव की नज़र में एक तालाब पड़ा जिसमें जल भरा हुआ था। तो आत्मदेव सोचने लगे, मैं इसी में डूब करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा विचार कर ही रहे थे और स्नान ध्यान आत्मदेव ने किया है। और जैसे ही अपने प्राणों को त्यागने के लिए आत्मदेव तैयार हुए हैं, उसी समय एक सन्यासी महात्मा आए हैं। उन्होंने आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, क्या कर रहे हो। सन्यासी बाबा कहने लगे, क्या कर रहे हो। आत्मदेव कहने लगे, मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने प्राणों को देना चाहता हूँ। मेरे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मैं अपने जीवन को त्याग रहा हूँ। महात्मा जी कहने लगे कि आत्मदेव, तुम ये जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। लोगों, ये सत्य है। लोगों ने अध्ययन करके जब इन पुस्तकों का अध्ययन किया है, उनमें जब पढ़ा है कि संतान नहीं होती है तो वो मनुष्य बहुत दुखी नरक में जाता है। लेकिन भाइयों, मैं आपसे स्पष्ट खुलासा करने के लिए जा रहा हूँ कि ग्रंथों में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनके अध्ययन से मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है। लेकिन मैं आपको उस बात को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के कोई संतान हो या न हो, शादी हुई न हुई, शादी हुई हो या नहीं हुई हो, फिर भी वो समस्त पापों से, संसार के समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं आपको उस ज्ञान के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, जिस ज्ञान का अपने जीवन में उतारने से ये मनुष्य समस्त पापों से दूर हो जाता है। जो ज्ञान हमारे कबीर प्रभु के अंदर था, जो ज्ञान तुलसीदास महाराज के अंदर था, बहुत बड़े बड़े संतों के पास ज्ञान था, उसी ज्ञान की झलक हम आप लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं।
देखिए, जब मनुष्य को सतगुरु रूपी गुरु मिल जाते हैं, जब वो ज्ञान देते हैं, तो क्या होता है? सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान कौन सा है? सत्य ज्ञान है जिस पर मनुष्य चल कर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है, आत्मा का आवागमन मिट जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, उसे हम सत्य ज्ञान कहते हैं। लेकिन वो युक्ति गुप्त रखी जाती है, इस प्रकार खोली नहीं जाती है। मैं मात्र इशारा ही कर रहे हैं। तो महात्मा जी कहने लगे, वो आत्मज्ञानी पुरुष थे, कहने लगे, आत्मदेव, तुम्हें किसी ने गुमराह कर दिया है। इस संसार में यदि वास्तविक ज्ञान मनुष्य को प्राप्त नहीं हुआ तो पुत्र कितने ही हों, वह निश्चित रूप से नरक में जाएगा। क्योंकि पुत्र पैदा नहीं है तो ही अच्छा है। पुत्र पैदा हो जाए तो उसका लालन पालन करना पड़ेगा, उसके पालन पोषण में सारी उम्र चली जाती है। इसलिए तुम ऐसा करो, इन सब को त्यागो, छोड़ो, लेकिन तुम परमात्मा का भजन करो, जिससे सारे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आत्मदेव क्या करें? आत्मदेव बड़ी दुखी हैं। लोगों, ये संसार की आसक्तियाँ इस प्रकार फंस जाती हैं, कोई जब हमें समझाता है तो हमारे समझ में नहीं आती हैं बातें। वही हाल आत्मदेव का हुआ। महात्मा जी सत्य ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आत्मदेव की आंखें नहीं खुली, पुत्र का मोह चढ़ा हुआ है और कहने लगे, अब महात्मा जी कुछ भी करो, हमें पुत्र प्राप्त चाहिए। तो जब हट देखा है, संसारी बुद्धि देखी है, देखिए, जब हमारी संसार में आसक्ति फंसी होती है तो हमें कोई कितना ही समझाए, यहाँ तक कि परमात्मा ही हमें समझाए आके कि पुत्र ये गलत है, तू क्या कर रहा है, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुझे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी, तू 84 लाख योनियों में जाएगा। फिर भी वो नहीं चेतेगा। आसक्ति बड़ा भयंकर रूप ले लेती है और वही उसी की वो सब कुछ बन जाती है, उसी की बात करेगा। वही आत्मदेव का हिसाब था। आत्मदेव बार बार पुत्र की हैकड़ी लगाए थे। तो उसी समय महात्मा जी ने जब देखा कि ये किसी प्रकार सुधरने वाले नहीं हैं, उसी समय एक फल दिया और कहने लगे, लो ये फल, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। उसी समय आत्मदेव ने वो फल लिया है, बड़े खुशी खुशी के साथ अपने घर आए, उस फल को अपनी पत्नी को दिया है और कहने लगे, जब तुम इस फल को खा लोगी तो तुम्हारे निश्चित रूप से पुत्र पैदा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा हुआ, जब इस प्रकार की बात कही है, तो आत्मदेव ने जब वो फल दिया है, लेकिन वो दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। आत्मदेव के चले जाने के बाद उसने वो फल गाय को खिला दिया। अब धीरे धीरे जब समय बीता है, चिंतित रहने लगी कि हमारा पति पूछेगा तो क्या कहेंगे। उसी समय उसकी बहन आ जाती है। तो बहन ने ये पूछा कि बताओ बहन, क्या कारण है, तुम क्यों दुखी हो? उसी समय धुंधली कहने लगी, क्या बताऊं, मेरे पिया ने मेरे लिए जो फल लाए थे मैंने गाय को खिला दिया, अब हम उन्हें क्या जवाब दूंगी। उसकी बहन कहने लगी, इसकी चिंता न करो, इसका जो निष्कर्ष है, उपाय हमारे पास है कि कितना समय हुआ है फल जब तुम्हारे पति लाए थे, तो समय बताया है उसने, 3 महीने हो गए। तो कहने लगी है बहन, चिंता ना कर, 3 महीने से ही गर्भ हमारे अंदर है। लोगों, क्या हुआ है, उसी समय अपनी बहन को धीरज बनाई है। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा है। जब 9 महीने हो गए, उसी समय उसके बहन के एक पुत्र पैदा हुआ रात के समय, और उसकी बहन ने उस पुत्र को धुंधली के पास लौटा दिया। इधर गाय के भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसके कान गाय जैसे थे। अब दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया है। तो गाय का पुत्र था, उसका नाम गोकर्ण रख दिया ऋषियों ने, और जो धुंधली का पुत्र था उसका नाम धुंधकारी रख दिया। लोगों, जिस प्रकार का नाम होता है उसी प्रकार के गुण व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं।
तो ऐसा हुआ, गोकर्ण जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो एक अच्छा महापुरुष बनने लगा। इधर धुंधकारी की आदतें खराब हो गईं, लतें खराब हो गईं, वो वेश्याओं के साथ रहने लगा। ऐसा हुआ, एक दिन आत्मदेव अपने पुत्र से कहने लगे, गोकर्ण से, कि बताओ क्या करें, ये तुम्हारा भाई हमारे समझाने से नहीं समझता है। गोकर्ण कहने लगे, देखिए पिताजी, ये संसार है, ये दुखों का झमेला है, यूँ कभी किसी को सुख नहीं मिला है, इसीलिए तुम यहाँ से जंगल में चले जाओ और प्रभु की भक्ति करो। आत्मदेव ने उसी राय के अनुसार घर को छोड़ दिया और जंगल में चले गए। इधर जो धुंधकारी की माँ बची थी धुंधली, वो भी कुएं में गिर करके ख़त्म हो गई। अब धुंधकारी वेश्याओं को रखने लगा, इधर उधर लूट का माल लाने लगा। तो क्या हुआ, एक रात वेश्याओं ने ये सोचा कि इस प्रकार जब राजा को खबर मिलेगी हम इसके साथ रह रही हैं तो राजा हमें भी मरवा देगा, इसे भी मरवा देगा। तो वेश्याओं ने उस धुंधकारी को आधी रात के समय रस्सियों से कस दिया और उसे आग लगा दी। तो क्या हुआ, जब आग लगाई है जल जल करके वो ख़त्म हो गया और माँ भयंकर प्रेत बना। इधर वेश्याएँ भाग गईं। अब क्या हुआ, प्रेत बन गया, अपने घर में ही रहने लगा। एक बार तीर्थ यात्रा से गोकर्ण जब अपने घर में आए हैं और जब गोकर्ण को वो दर्शन देने लगा, कभी जानवर के रूप में, कभी भूत के रूप में, कभी पिशाच के रूप में, तो गोकर्ण कहने लगे अब क्या करूं। तो धुंधकारी कहने लगे कि भैया तुमने हमारी हड्डियों को कहाँ कहाँ श्राद्ध किया। तो गोकर्ण कहने लगे मैंने तुम्हारी हड्डियों को गंगा जी में सिराया है, बहुत तीर्थों में ले गए, लेकिन फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहने लगा नहीं मिली। उसी समय गोकर्ण ने भगवान सूर्य की उपासना की। कहने लगे अब ठहरो, मैं तुम्हें धुंधकारी से ये कहा, ठीक है हम तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढेंगे। तो उसी समय गोकर्ण ने भगवान सूर्य की आराधना की और सूर्य से भगवान से ये प्रार्थना की कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा जो भाई है नीच यौन में चला गया है उसे कैसे मुक्ति मिले। तो भगवान सूर्य कहने लगे श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराओ तो उसे निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। और उसी समय मेरे भाइयों गोकर्ण ने वही किया, धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। तो सूक्ष्म रूप से धुंधकारी एक 7 गांठ के बांस में समाहित हो जाता है। जैसे है पहले दिन की कथा समाप्त हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार अंतिम 7 दिवस की जब कथा प्रारंभ होकर के अंतिम रूप में जब पहुंची है, 7वीं गांठ फट गई और धुंधकारी एक देव रूप में परिवर्तित हो गया और अपने भैया से हाथ जोड़कर कहने लगा हे भैया तुम धन्य हो, मेरा जीवन संभाल दिया। इतना कह कर के धुंधकारी को देवदूत ले गए। इधर हम आप लोगों को ये बता दें कि श्रीमद् भागवत की कथा वही है और आज भी कथा हो रही है, लेकिन लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। देखिए आज के समय में लोग गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। स्वयं उन्हें हकीकत श्रीमद् भागवत की कथा का सार नहीं मालूम है। तो मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा का सार बता रहा हूँ कि इस कथा का सार ये बता रहा हूँ कि आत्मदेव की कथा क्या है। देखिए इस मनुष्य शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है वो ही आत्मदेव है। जीवात्मा की जो गांठ है मन के साथ बंधी हुई है। मन ये संसार में विचरण करता है। जब तक मन ये संसार में विचरण करता है तब तक जीवात्मा भी दुखी होती है, सांसारिक कामनाओं की आस करती है। लेकिन जब सच्चे सतगुरु मिल जाते हैं और इस मन रूपी चीज़ की धारा मुड़ जाती है, नीचे से ऊपर की ओर हो जाती है, अध्यात्म की तरफ हो जाती है, तो वही जीव मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर जाता है और
वही इस मनुष्य शरीर के अंदर विराजमान जो जीवात्मा है मुक्त हो जाती है, इस संसार के झमेलों से पार हो जाती है। तो मैंने आप लोगों के समक्ष में ये आत्मदेव की कथा सुनाई। मतलब ये है कि श्रीमद् भागवत की कथा में वास्तव में अभी भी ऐसा एक भगवान की शक्ति का जो प्रावधान है वो है, जिससे यदि मनुष्य सच्चे मन से इस कथा को श्रवण कर ले तो निश्चित रूप से वो मोक्ष की गति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आज लोग इस कथा को नहीं समझते हैं। ये कथा ही आज एक ऐसी है जिसको मनुष्य सुनता है सच्चे मन से तो वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, वो अपने परम धन को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद मित्रों।